फ्रेंड्स, आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी कमेंट आता है ना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। सो ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, मुझे वीडियो बनाने में बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो किसी को हाई कर रही होती है और जो लिंगचुआन है उसे लगता है कि वो उसे हाई कर रही है, लेकिन तभी वहाँ पे यांची आ जाता है और किन्यू से बात करने लग जाता है। तब जाके लिंगचुआन को पता चलता है कि किन्यू उसे नहीं बल्कि यांची को हाई कर रही थी। जिसके बाद जो किन्यू है वो पूछती है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ ढूंढा कैसे। जिसके बाद जो यांची है वो कहता है कि आप खिड़की से कूद गई थी, अगर आपको कुछ हो जाता तो मास्टर आपकी फ़िक्र कर रहे थे। जिसके बाद किन्यू कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मेरे फादर मेरी शादी करवा रहे हैं उस इंसान से जिसे मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। और लिंगचुआन जो है ये सारी बातें ऊपर से सुन रहा होता है। जिसके बाद जो यांची है वो कहता है कि क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, और जो किन्यू है वो कहती है कि यहाँ पे आओ मैं बताती हूँ। जिसके बाद जो किन्यू है वो यांची को कुछ कहती है और ये बात हमें नहीं बताई जाती। और ऊपर से जो लिंगचुआन है वो जेलस हो रहा होता है और कहता है कि ये मेरी गर्ल को चुराने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद किन्यू का सीन दिखाया जाता है और वो यांची से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बारे में कोई रूमर सुनी है। और जो यांची है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। और ये सुनकर जो किन्यू है वो शॉक हो जाती है कि वो इसने अभी तक इतना कुछ किया, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ़ कुछ भी रूमर्स नहीं फैले। जिसके बाद तभी लिंगचुआन जो है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि किन्यू कहाँ जाना चाहती है, मैं उसके साथ जाऊँगा कंपनी देने के लिए। लेकिन जो किन्यू है वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन तुम ब्रेव नहीं हो और ना ही किसी से फ़ाइट कर सकते हो, इसीलिए मैं यांची के साथ चली जाऊँगी। जिसके बाद जो यांची है वो भी कह देता है कि मैं आप ही के साथ जाऊँगा। और ये सुनकर जो लिंगचुआन है उसका मुँह बन जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है एक जंगल का, जहाँ पर एक मिनिस्टर बैठे होते हैं और उनके पास 2 बॉक्स होते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा और सोना होता है। और तभी सीन दिखाया जाता है कि जो किन्यू, लिंगचुआन और यांची जो है वो तीनों वहाँ आए हुए होते हैं। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। जिसके बाद जो किन्यू है वो बताती है कि मैं उस कैरेज में जाऊँगी और वहाँ का जो जितना भी उसके पास सोना वगैरह होगा वो मैं चुरा लूँगी, जिससे मेरे खिलाफ़ रूमर्स फैलने शुरू हो जाएंगे कि मैंने चोरी की है। एंड ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो इसकी बात बहुत ही जल्दी मानी भी जाएगी और ये बहुत जल्दी क्राउन प्रिंस के पास पहुंच जाएगी और मेरा जो अच्छा खासा नाम है वो ख़राब हो जाएगा, जिससे क्राउन प्रिंस मुझसे शादी नहीं करेगा। और इस बार तो लिंगचुआन भी हैरान होता है कि क्या ब्रिलियंट प्लान बनाया है। जिसके बाद जो किन्यू है वो वहाँ से कैरेज की तरफ चली जाती है और जो लिंगचुआन है वो किन्यू के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो यांची है वो उसे रोक देता है। जिसके बाद इन दोनों की यहाँ पर एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो कैरेज के सामने होती है और कैरेज के आगे जो बैठे हुए लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि यहाँ से आगे की सारी जगह मेरी है और यहाँ आने के लिए एक पास चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम सारा मनी सरेंडर कर दो। जिसके बाद जो वो सर्वेंट होता है वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये किसका कैरेज है। और जो किन्यू है वो कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसका कैरेज है, मैं फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस हूँ। और बाहर से ये सारी बातें जो है वो अंदर बैठा हुआ वो पर्सन भी सुन रहा होता है और क्राउन प्रिंसेस सुनकर वो भी बाहर आता है। और बाहर आने के बाद वो किन्यू को बोलता है कि तुम होती कौन हो मेरा मनी लेने वाली। और उनकी बातें जो है वो यहाँ पर ये दोनों भी सुन लेते हैं। जिसके बाद दोनों मिलकर किन्यू के पास जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे लिंगचुआन आता है और कहता है कि ऑफिसर लिंग, ज़रा ध्यान से देखो वो कौन है तुम्हारा मनी लेने वाली। और उसे देख कर जो ऑफिसर लिंग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और नीचे उतर के उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। और जो लिंगचुआन है वो उन्हें इशारे करता है कि इसके सामने ग्रीट मत करो। जिसके बाद वो खुद ही कह देता है कि आपको मेरा पैसा चाहिए ना, आप मेरे जितने भी पैसे हैं सब ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे छोड़ दीजिए। और किन्यू ये देख कर कि इतनी आसानी से सरेंडर हो गया हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो उनसे वो सारा मनी लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो किन्यू है वो उन सभी पैसों का पार्टीशन कर रही होती है और कहती है कि आधा पैसा फार्मर्स के पास जाएगा और आधा पैसा साउथियंस के पास जाएगा। और जो लिंगचुआन है वो सोचता है कि इसने अमीरों को लूट कर गरीबों में पैसे बांटे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए। जिसके बाद किन्यू कहती है कि मेरे फादर ने बताया था कि वहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके बहुत सारे अनाज जो है वो चूहों ने खा लिए थे और वो सब कुछ ख़राब हो चुका है, इसलिए हम उन पैसों को देकर उनकी मदद कर सकते हैं और ये काम मैं अपने फादर की तरफ से कर रही हूँ। जिसके बाद यांची कहता है कि इसके आगे क्या करना है। और जो किन्यू है वो कहती है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन तभी फिर वो एक पेपर निकालती है और यांची को देती है और बताती है कि ये हमारा सेफ्टी प्लान है। सोच के देखो, ऑफिसर लिंग ने अपने आप ही सरेंडर कर दिया सारा मनी, उनका कोई ना कोई प्लान तो होगा, वो अपने गार्ड से बुलाकर हमें अरेस्ट करवा सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है
ऑफिसर यून का, जहाँ पर जो लेटर है वो यांची ने उनके फादर को दे दिया होता है और उसमें लिखा होता है कि मैंने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा कर दिया है जिस वजह से मैं अरेस्ट हो सकती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसीलिए पियूयन माउंटेन पे। और ये सब पढ़ कर जो किन्यू के फादर है वो बहुत गुस्सा होते हैं और यांची को कहते हैं कि उसके साथ जाओ और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद जो यांची है वो किन्यू के पास वापस आ जाता है और उसे कुछ पैसे देता है और उन पैसों को देख कर जो किन्यू है वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं काम चला लूँगी। अब जब पैसे आ चुके हैं तो हम यहाँ से जा सकते हैं साथ में। और ये सुनकर जो लिंग जुआन है वो सोचता है कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं और मुझसे पूछ भी नहीं रहे। जिसके बाद जो किन्यू है लिंग जुआन को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और मुझे तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन फाइनली आज मैं तुम्हें गुड बाय कह रही हूँ। और ये सुनकर तो जो लिंग जुआन होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। जिसके बाद किन्यू कहती है कि अगर तुम हमारे साथ जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए तुम अलग चले जाओ जिससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो लिंग जुआन है वो बहाना बनाता है कि मुझे अचानक से याद आया कि जो सिटी के बाहर है ना वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स थे, इसीलिए तुम अभी मत जाओ, कल सुबह चले जाना और मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। जिसके लिए किन्यू मान जाती है और मन में सोचता है कि इन दोनों को तो अकेले में जाने नहीं दूंगा चाहे कुछ हो जाए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है मूजिन का, जो कि एक कबूतर को उड़ाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है लिंग जुआन और ऑफिसर लिंग का, जहाँ पे ऑफिसर लिंग लिंग जुआन से मिलने आए होते हैं। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो कहता है कि कल रात को जो कुछ हुआ मेरे और क्राउन प्रिंसेस के साथ, आपका उसके बारे में कुछ कहना है। लेकिन जो ऑफिसर लिंग है वो कहता है कि नहीं मास्टर, मैं आप दोनों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। जिसके बाद लिंग जुआन कहता है कि जो तुम्हारा मनी है वो तुम्हारे पास जल्दी वापस आ जाएगा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, और मैंने यहाँ तुम्हें किसी काम से बुलाया है, मुझे तुमसे एक स्मॉल फेवर चाहिए। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो ऑफिसर लिंग के कानों में कुछ कहता है और जो ऑफिसर लिंग है वो घुटनों पे बैठकर उन्हें इस चीज़ के लिए मना कर रहा होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिंग जुआन के कहने पे उन्हें मानना पड़ता है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है लिंग जुआन है वो किन्यू और यांची के साथ सिटी के बाहर आया होता है। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो कहता है कि अभी तुम लोग बिल्कुल सेफ़ हो, और मैं चाहता था कि वो बस इतना ही बोलता है और तभी जो उसका सर्वेंट मूजिन है वो आता है और एक पेपर दिखाता है और कहता है कि ना इसमें लिंग जुआन है उसकी फ़ोटो है, और उस पिक्चर को देखकर जो किन्यू है उसे यकीन ही नहीं होता कि ये लिंग जुआन है। जिसके बाद जो मूजिन है वो ज़बरदस्ती किन्यू को कोशिश कर रहा होता है कि ये लिंग जुआन ही है, देखो ये सब कुछ बिल्कुल सेम है। जिसके बाद जो किन्यू है वो उस पेपर को लेके पढ़ती है और फ़ोटो को देख के कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट फ़ोटो बना हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी भी सीन होता है जिसमें वो पढ़ती है कि जो मूजिन है उसे जान से मार देना है। और ये सारा प्लान जो है वो लिंग जुआन का ही होता है ताकि वो किन्यू और यांची को साथ में ना भेजे। जिसके बाद वो नौटंकी करने लगता है कि अब उसका क्या होगा, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी इसीलिए अब वो मुझे जान से मार देंगे। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि अब मैं क्या करूं, और जो लिंग जुआन है वो अभी भी अपनी नौटंकी जारी रखता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा, तुम दोनों सेफ़ रहोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। जिसके बाद जो मूजिन है वो लिंग जुआन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मास्टर अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, प्लीज़ आप मरिए मत। और मूजिन जो है वो इतनी नौटंकी कर रहा होता है कि जो लिंग जुआन है उसे कहना पड़ता है कि अब बस करो, खड़े हो जाओ। जिसके बाद जो किन्यू है वो यांची को कुछ कहती है और यांची जो है वो लिंग जुआन को कहता है, लेकिन जो लिंग जुआन है उसे लगता है कि वो दोनों उसे अपने साथ में लेके जाने वाले हैं। लेकिन तभी वो कुछ पैसे निकालता है और लिंग जुआन के हाथों में दे देता है और कहता है कि तुम अपने लिए एक सेफ़ रेस्टोरेंट ढूंढना और सेफली वहाँ पे छुप जाना जब तक कि ये सब सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। और ये सब देख के जो लिंग जुआन है उसका मुंह बन जाता है और कहता है कि यांची तुम कितने बड़े वाले जीनियस हो। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है लिंग जुआन जो है वो जंगलों से सिटी की तरफ जा रहा होता है और वो सोचता है कि उसका कोई भी प्लान तो किसी काम का नहीं रहा। जिसके बाद जो मूजिन है वो भी कहता है कि क्या आप ऐसे ही रहने वाले हो। और वहीं पर 3 पर्सन को दिखाया जाता है जो हाथ में तलवार लेके आ रहे होते हैं, और वो तीनों जो है वो लिंग जुआन को देखते हैं और उसके पास आने लगते हैं। जिसके बाद जो लिंग जुआन है वो स्माइल करते हुए उन्हीं के पास आ जाता है, और जो मूजिन है वो तो फुल तैयारी में होता है कि यहाँ पे अच्छी खासी फाइट होने वाली है। लेकिन जो लिंग जुआन है वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे मनी चाहिए। तो तीनों जो लोग होते हैं वो एकदम शॉक में हो जाते हैं और यहीं पे सीन कट जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है किन्यू और यांची का, जो एक जगह बैठे होते हैं। जिसके बाद जो किन्यू है वो यांची को कहती है कि तुम अपना मास्क क्यों नहीं उतार देते, बहुत ही अजीब लग रहा है। और किन्यू की बात मानकर जो यांची है वो भी अपना मास्क उतार देता है, और ये सीन जो है वो लिंग जुआन भी देख रहा होता है। उसे बहुत जलन होती है कि जो किन्यू है वो यांची को देख रही है। जिसके बाद वो अपना थोड़ा हुलिया बिगाड़ कर रोते हुए किन्यू के पास आता है और उन्हें बताता है कि जब वो जा रहा था रास्ते में कुछ लोग आए और उसे मार पीट के उसके सारे पैसे लेकर चले गए।
और अब मूजिन भी उसे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। जिसके बाद जो किन्यू है वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, हमारे साथ बैठ जाओ। और दूसरी साइड सीन दिखाया जाता है कि ये तीनों पर्सन जो है वो उन पैसों को गिन रहे होते हैं और कहते हैं कि उस पर्सन ने इतनी आसानी से हमें सारे पैसे दे कैसे दिए उसके। जिसके बाद वापस से सीन दिखाया जाता है लिंगचुआन का, जहाँ पर लिंगचुआन जो है वो किन्यू से कह रहा होता है कि मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ना ही वो पैसे प्रोटेक्ट कर पाया। मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका हूँ, मैं बस तुम्हारे भरोसे ही रह सकता हूँ अब। जिसके बाद जो किन्यू है वो लिंगचुआन को कहती है कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, वैसे भी तुम हमारी वजह से ही इस प्रॉब्लम में फंसे हो। यहाँ पर जो यांची है वो सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान इंसान है, ये वो सब कुछ कर रहा है जिससे कि ये किन्यू के पास रह सके, पर मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं इस पर और किन्यू दोनों पर ही अच्छे से नज़र रख पाऊँगा। जिसके बाद जो लिंगचुआन है वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जहाँ पर हम छुप कर रह सकते हैं, क्यों ना हम सब साथ में वहाँ पर रहें, एक दूसरे का ख्याल भी रख पाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद जो किन्यू है वो मान जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है उसी घर का, जहाँ पर ये सारी जो प्रिपरेशन है वो घर बनाने के लिए की जा रही है। यहाँ पर सारा कुछ सजाया जा रहा है और ये सारा काम जो है वो मूजिन करवा रहा है ताकि घर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके रहने के लिए। इसके बाद सीन दिखाया जाता है लिंगचुआन और किन्यू का, जहाँ पर यांची और लिंगचुआन जो है वो आपस में लड़ते हुए जा रहे होते हैं। और जिस तरह ये तीनों मतलब आपस में लड़ते हुए जा रहे होते हैं मुझे काफ़ी क्यूट लग रहे होते हैं। और आज का एक्सप्लेनेशन होता है यहीं पर ख़त्म। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।